संगीत नाटक अकादमी इस वर्ष मीरा महोत्सव जो है पूरे देश में मना रही है, क्योंकि मीराबाई को 525 वर्ष उनके जन्म हो गए और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन जो है वो आज चित्तौड़ के दुर्ग पे होना प्रस्तावित है, जिसका विस्तार से मैडम आपको बताएंगी। तो इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर होगा वर्ष पर्यंत चलने वाले मीरा महोत्सव का समापन। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2023 को अपने मन की बात कार्यक्रम में संत मीराबाई का उल्लेख करते हुए राष्ट्र से उनकी 525वीं जयंती को उत्साह और उल्लास के साथ मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री के आह्वान का सम्मान करते हुए संगीत नाटक अकादमी ने संत मीराबाई पर केंद्रित कई प्रकार के कार्यक्रमों और महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया, जिसमें मीरा महोत्सव, व्याख्यान, प्रदर्शन, कार्यशालाएं आदि शामिल थी। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्कूली बच्चों के लिए कला धरोहर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की गई थी और देश भर के विभिन्न विद्यालयों में 72 कला धरोहर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कला धरोहर कार्यक्रमों का न केवल स्कूली बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा इसकी सराहना भी की गई। कला धरोहर कार्यक्रमों के अतिरिक्त अकादमी द्वारा सितंबर और अक्टूबर 2024 में द्वारका गुजरात और मेड़ता राजस्थान में संत मीराबाई को समर्पित 2 प्रमुख उत्सवों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। संत मीराबाई की 525वीं जयंती का वर्ष पर्यंत चलने वाला स्मरणोत्सव अब अपने समापन की दिशा में अग्रसर है, जिसका आयोजन मीराबाई के ससुराल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 तक स्थानीय प्रशासन के सहयोग से फतेह प्रकाश महल प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। समापन उत्सव के लिए चित्तौड़गढ़ को चुनने के पीछे कारण यह है कि यहीं पर मीराबाई ने अपनी सांसारिक जीवन शैली का त्याग किया था और अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर वास्तुकला की इंडो आर्यन शैली को दर्शाता है और उस समय बहुत प्रसिद्ध थी और आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार शाम 6 बजे फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सभी भाइयों को प्रणाम। जैसा आप सब जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी सांस्कृतिक मंत्रालय की परफॉर्मिंग आर्ट की 1953 में स्टैब्लिश आई है। संत मीराबाई और चित्तौड़ एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं और संत मीराबाई ये अद्वितीय हस्ती है। उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनके काव्य, ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा आयाम है और आज के युग की नव युवा पीढ़ी को इस बारे में अवगत करने के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था। 29 अक्टूबर 2023 को अपने मन की बात में संत मीराबाई का उल्लेख करते हुए संपूर्ण राष्ट्र से उनकी 525वीं जयंती को उत्साह और उल्लास से मनाने होगा। बस इसी बात को और इसी आह्वान को संगीत नाटक अकादमी में विभिन्न प्रकार से और विभिन्न प्रकार के महोत्सव और कार्यक्रमों द्वारा उत्सव साथ करने का निर्णय लिया, जिसमें महोत्सव भी हुए, व्याख्यान भी किए गए, प्रदर्शन भी हुए, कार्यशालाएं भी हुई और बाल, युवा एवं वरिष्ठ सभी लोगों को समन्वित करके संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में बहुत सारे आयोजन किए गए। मीरा ये भारतीयता का एक प्रतीक है। उनका जीवन
उनके काव्य ये हमारे भारतीय मूलभूत गुणों को व्यक्त करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम है, त्याग है, अध्यात्म है, परिवार है और इन सबका इतना अद्भुत मिश्रण है कि भारतीयता के ये गुण हमारी अगली युवा पीढ़ी समझे। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, अंग्रेजी की इस दौर में हमारे भारतीय मूल्य कहीं छिप गए हैं, कहीं कम हो रहे हैं, उसका एहसास सभी को है और इसीलिए उनकी इन कविताओं को नृत्य, संगीत, लेखन इत्यादि द्वारा हमने राष्ट्रीय पटल के शालाओं और कॉलेजों में कला धरोहर सीरीज में आज अभी तक 75 ये कला धरोहर सीरीज विविध कम से कम 12 से 15 विविध स्टेट्स में इसका आयोजन किया गया है। 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें भाग ले चुके हैं और 75 से अधिक विद्वानों ने हमारी नई युवा पीढ़ी को मीरा के पदों की, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, चाहे नृत्य के माध्यम से हो, चाहे कठपुतली के माध्यम से हो, चेतना देने की कोशिश की और युवा पीढ़ी ने भी उसे बहुत अच्छी तरह स्वीकारा। उसकी भी एक छोटी फिल्म बनाई है जो कल से लगातार 3 दिन कार्यक्रम जहाँ हो रहा है वहाँ पे चलेगा। आप देखोगे युवा से, बच्चों से लेके 10 से लेके 18 तक के सभी लोग इतने मीरा के पदों में तन्मय हो रहे हैं। यानी जो कवि है हम उन तक क्या ले जा रहे हैं, हम उन बच्चों तक क्या पहुंचा रहे हैं, उसकी जरूरत है। और यही पहल संगीत नाटक अकादमी ने की है कि मीरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए शाला के और स्कूल और कॉलेज के माध्यम से तो हुआ ही है और कार्यक्रम भी हुए हैं। वृंदावन से शुरुआत की थी, हेमा मालिनी जी का परफॉर्मेंस पैदा करवाया, मोदी जी स्वयं आए थे, पूरे 2 घंटा बैठ के उन्होंने ये कार्यक्रम देखा था, निहारा था। उसके बाद द्वारका में, मेड़ता में और शुक्रगुजार हमारे चित्तौड़ के, राज्य चित्तौड़गढ़ के सभी प्रशासकीय और राजस्थान के सभी प्रशासकीय जिन्होंने इतनी हमें हेल्प की है और उन्हीं की हेल्प से आज हम ये 3 दिन का मीरा भक्ति का कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये मीरा की भक्ति जो है वो सिर्फ भक्ति नहीं, उस समय में, उस काल में समाज के बंधनों को और धर्म के ठोस नियमों को अतिक्रमण करके उन्होंने जाति, लिंग और सामाजिक भेदभाव को दरकिनार करके भक्ति को आगे बढ़ा के सार्वभौमिक स्वरूप जो दिया है वो आज हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। शी वाज इन विमेन एम्पावरमेंट हरसेल्फ और वो आज की हमारी नारियों को, आज की हमारी युवा पीढ़ियों को पहुंचाने का संदेश और उनमें से प्रेरणा लेने के लिए ये मीरा की भक्ति का कविताएं और एक कार्यक्रम भारतीयता का